हेलो गाइस, शुभ संध्या, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और जिसने अभी तक मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दें। लोग दोस्तों, ये कबाड़ा देख रहे हैं ना, तो अक्सर आप लोगों को हर जगह ही ऐसा कबाड़ा देखने के लिए मिलता है। तो कई गंवार लोग आते हैं ना, तो कबाड़ा फेंक लेते हैं। चाहे दोस्तों डस्टबिन दिखे भी ना कई लोगों को, तो डस्टबिन पर बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं डालते हैं और ऐसे ही गंदगी फैला देते हैं। ये यात्री सेट है ना, तो इधर ही पूरी गंदगी फैला रखी है। और पार्किंग साइड है, तो उस साइड भी लोग ये नहीं सोचते दोस्तों कि स्वच्छता का ध्यान दें। बिल्कुल नहीं, खाया पिया और जहाँ पर खाया वहीं पर डाल लेते हैं कबाड़ा। और कई लोग ऐसे आते हैं ना, तो डस्टबिन ढूंढते हैं और जैसे फॉरेन वाले आते हैं ना बाहर से, तो सबसे पहले कूड़ादान ही ढूंढते हैं कि कूड़ा कहाँ डालें। आप लोग अपने घरों में खाना खाते हैं ना, तो अपने घर में वैसे गंदगी फैलाते हैं। ये यात्री सेट है, तो यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, यहीं पर खाना खाते हैं। और कई लोग ऐसे आते हैं ना, तो इसी के ऊपर ये प्लेटें छोड़ देते हैं। अपने घर में मेरे हिसाब से ऐसे करते होंगे लोग। तो अब कैसे चमक रही है दोस्तों छतरी, बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं दिख रहा है। तो आप लोग कभी भी आएँ तो ऐसी गंदगी ना फैलाएं। तो आजकल दोस्तों हमारे यहाँ ना चौलाई की खेती हो रखी है, तो लोग अपने ही चौक के आगे इसको कोट रहे हैं, तभी सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और इसकी जो प्रजाति होती है दोस्तों ना, पूरे देशों भर में ना 50 से भी ऊपर प्रजातियाँ हैं। और ये बिकता है ना, जो कि 40-45 रुपये किलो, जो कि सुखाने के बाद जब अच्छे से सूख जाता है। पर लेकिन हमारे यहाँ उतनी मात्रा में नहीं होता है। और इसके बनते सबसे पहले तो दोस्तों प्रसाद बनता है इसका, जो कि लड्डू, और इसकी जो दवाई भी बनती हैं। ये काफ़ी महंगा बिकता है यहाँ से। चौलाई 10 किलो बस। कितने खेत बोला? किसका नहीं हुआ? हमारा तब आज बार मेरे को थेड़ पड़ ये नहीं बोल गढ़ वाली भाषा में कहावत है दोस्तों कि मेंढक रहती है ना, उसको थेड़ डालो, मार डालो। तो ऐसे मेरी माँ ने कहा कि 8-10 किलो जो कि चौलाई हो रखी है, औरों की नहीं हो रखी है हमारे गांव में। आज पहली बार ये सुनने के लिए मिला। यहाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ पहुँच रखी है। तो क्या कह रहे हो तुम? साल भर अन्न रख देना, साल भर तक क्योंकि अब दोस्तों जो कि ठंड का टाइम आने वाला क्या आ चुका है, तो ये बिल से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते जो ये चींटियाँ हैं। तो ये जहाँ इनका अड्डा होगा ना, तो वहाँ लेकर जा रहे हैं। पूरी चौलाई तो ऐसे ही खा लेते ये। सुबह सुबह ही लाइन लग रखी है इनकी, चौलाई को सार रहे। ये हमारे सवाड़े हैं और यहाँ क्या बो रखे है इस टाइम? धनिया। तो धनिया होगा दोस्तों, पहले हरा और तब तड़का लगेगा, उसके बाद पिसवा भी सकते हैं जिस हिसाब का हमारा धनिया होगा इन खेतों में। तो यहाँ पर लगा रखे थे हमारे वांड। और मेरी माँ इस टाइम जो कि दोस्तों हमारे यहाँ हो रखे थे कंकोड़े। इन पर देखो क्या हुआ, किसने किया चबट? तो गोणी पहुँच रखी है यहाँ। ये देखो दोस्तों, ये है हमारे यहाँ के मीठे करेले और ये है सेब का पेड़। तो सेब का सीज़न नहीं है, तो ये वांड का काम कर रहा था। कंकोड़े की पेड़ देखो कितनी खतरनाक पहुँच रखी है। ऐसे ऐसे करके एक एक दो करके आएंगे नीचे। ये लो, ये फंस रखे कहीं खतरनाक। पहाड़ी सब्जी आजकल हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ के जितने भी दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ होता होगा ना, चाहे फल, चाहे हमारे यहाँ जो कि ये सब्जी वगैरह होती है ना, तो इनमें और यही चीज़ दूसरी जगह होगी ना, तो फिर उनमें कोई मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं लगता है। जो हमारे यहाँ जो कंकोड़े होते हैं ना, ये महीनों तक चलते हैं। महीनों तक क्यों? क्योंकि जो अगर इन्हें सुखाओगे ना, इनका बनेगा फर्स्ट क्लास सुख।
एक तो काफी ऊपर फंस गए, उस पर कम से कम आधा किलो है। तो एक अंकुर है दोस्तों ना, तो मात्र हमने 5 किलो बेचे 20 रुपये हिसाब से। तो ये है, तो ये रो रिश्तेदारी में जाएंगे जो कि और उतने अच्छे दोस्तों, जैसे कच्चे सब्जी बनेगी ना तो उतने अच्छे मुझे उस टाइम नहीं लगते जितना कि सुखाने के बाद सुख बनता है इसका फर्स्ट क्लास। जो अभी दोस्तों आप लोगों को ना मीठे करेले बताए, तो हमने अभी वो पेड़ पर रखने थे, तो हम दोस्तों इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि जो कि पहुंच चुके हैं यहाँ गोणी। तो गोणी बांदरों का आतंक हर गांव में है, हर जगह ही होगा जो कि पहाड़ों में। तो इस वजह से हमने वो जल्द निकाल दिए, नहीं तो उन्होंने पूरा पेड़ ही खाली कर देना था। और पहाड़ों में है ना, तो पहाड़ों में होता है हर चीज़ होता है, पर लेकिन दोस्तों ये होता है कि जैसे हो जंगली जानवर वगैरह ना तो बिल्कुल नहीं रखते। तो इसलिए कई लोग अपने खेतों को बंजर छोड़ देते हैं, या फिर दोस्तों ऐसी निगरानी पे रखना पड़ता है अपने खेत ना कि फिर बंदर वगैरह अटैक ना करे। और जो दिन के टाइम तो चलो बंदर जो गोणी है तो उनको देख ही लेंगे, तो रात के टाइम दोस्तों कौन जागेगा। रात के टाइम तो बारहसिंगा आ रहे हैं, सुअर आ रहे हैं, तो पूरे खेतों को नष्ट किए जा रहे हैं। आजकल तो लोमड़ी आ रखे हैं, सियाल बोलते हैं जिन्हें, चवट मचा दिया उन्होंने जो कि मुंगरियों का। और खेत भी है ना, तो खेत भी ऐसे नहीं होता जैसे दोस्तों शहरों की तरफ होता है ना कि एक खेत इसका वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जो अगर एक खेत यहाँ पर होगा ना तो दूसरा खेत कम से कम 300-400 मीटर दूरी पर होगा। फिर इस तरह से बांटे हुए रहते हैं यहाँ के खेत, तो एकदम मकानों के बीच में। तो यहाँ पर इतनी जल्दी लंगूर बंदर अटैक नहीं करते हैं। आपको दोस्तों मैंने सुबह ना जो चौलाई बता दी ना, कोटने के लिए थी जो, तो कोटने के बाद इतना सा निकला, ये देखो। और जो कि आप लोग दोस्तों हमारे गांव के खेतों पर देख रहे हैं ना, तो हरियाली हरियाली छा रखी है, जो कि पत्ता गोभी काफ़ी ज़्यादा लगा रखे लोगों के। तो को किस लिए लगा रखी, क्योंकि दोस्तों इस टाइम क्या हर टाइम हमारे यहाँ जो चौलाई होती है ना, तो चौलाई काफ़ी कम मात्रा में होती है, लगाते लोग ठीक ठाक ही हैं। और जो हल लगाने की दिहाड़ी होती है ना, तो दिहाड़ी भी नहीं उठ पाती है। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि 600-700 रुपये तो बैल मतलब जो हल लगाते हैं ना तो उनकी दिहाड़ी होती है, और 600-700 रुपये का जो चौलाई है, तो चौलाई भी निकल नहीं पाता है पूरा एक खेत पर। तो इसलिए लोगों ने अब पत्ता गोभी लगाने शुरू कर लिया, और धीरे धीरे लोग जो है चौलाई है ना, तो चौलाई की खेती को बंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लुप्त हो रही है जो कि चौलाई की खेती हमारे गाँव से। गोभी की खेती है दोस्तों ना, तो कम से कम जिनके खेतों पर ठीक ठाक ही लगा रखी होगी, तो उनके 1.5-2 कुंटल 2.5 कुंटल कई लोगों के जो कि गोभी हो रखे हैं। और कईयों के खेत हैं जो कि मिनिमम 50-60 किलो तो हर परिवार के खेत पर होंगे जिनकी गोभियाँ उत्पादन कर रखी हैं। और पहले पहले दोस्तों ठीक था, 30 रुपये किलो गई मार्केट में, और अब शहरों से जो गोभियाँ आ रही है ना तो 20 रुपये किलो आ रही है। तो दुकानदार कह रहे हैं कि 20 में दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो रख लो। तो हम लोग दोस्तों इन गोभियों को कहाँ लेकर जाएंगे, जो अगर ऐसे रखेंगे तो फिर ये खेती में सड़ जाएंगे, तो फिर 1 रुपये भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए लोग अब सस्ते रेटों में दे रहे हैं, जो कि 25 रुपये किलो। तो कई लोग भी ऐसा सुनने में आ रहा है, कई 20 में भी दे रहे हैं। ये देख रहे दोस्तों आप लोग ना, तो ये है छाननी। ये छाननी आती है जो कि चौलाई को छानने में, जो सबसे पुरानी छाननी है, तो स्पेशली जो कि हमारी चौलाई को छानने के लिए रख रखी है। और ये है सूपा। तो धीरे धीरे दोस्तों पहाड़ों से ये चीज़ें लुप्त हो रहे हैं। तो पहले लोग चावल छानते थे, अब तो चावल वैसे आ नहीं रहे, जो कि कई तरह के कबाड़ा रहता था, तो इस सूपे से फटकना पड़ता था इस तरह से। तो हर किसी को इस सूपे पर फटकना नहीं आता है। यह है चौलाई। तो शाम के दोस्तों 5 बजने वाले हैं, और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी।